सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। 9 दिवसीय विक्रमोत्सव का राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, इतिहास और संस्कृति को जानने की यह अच्छी शुरुआत। भारत उत्कर्ष और नव जागरण पर एकाग्र समागम विक्रमोत्सव 2022 का शुभारंभ शुक्रवार की शाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कालिदास संस्कृत एकेडमी परिसर स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश शासन साधुवाद का पात्र है, जिसमें विक्रमादित्य की स्मृति के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना की है। विक्रमोत्सव इतिहास और संस्कृति को जानने के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत है, जो लगातार 17 सालों से जारी है। बहुत ही गर्व की बात है कि देश के सामाजिक व सांस्कृतिक वर्ग ने इस समारोह में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आज की भावी पीढ़ी और युवाओं को राष्ट्र की धरोहर से परिचित कराना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि विक्रमोत्सव एक आयोजन मात्र नहीं, बल्कि यह भारतीय परंपरा का द्योतक है, जहां हम अपने पूर्वजों का पुण्य स्मरण करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर देश को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक पारस जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे भी उपस्थित थे। संस्कृति के प्राचीन गौरवशाली स्वर्ण काल के सबसे लोकप्रिय, न्यायप्रिय और ज्ञान कला के संरक्षक महाराजा विक्रम द्वितीय का पुण्य स्मरण कर उन्हें मैं नमन करता हूँ। 9 दिवसीय विक्रमोत्सव 2022 के शुभारंभ समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। विक्रमोत्सव की पहली शाम यक्षगान शैली में उडुपी कर्नाटक के नाट्य समूह ने नाटक विक्रमार्क की प्रस्तुति दी। सरकारी राशन वितरण प्रणाली के अनाज की अफरा तफरी के मामले में जिला आपूर्ति विभाग ने व्यापारी के यहां की जांच। दानीगेट स्थित हनुमान ट्रेडर्स पर सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली का अनाज बेचे जाने की सूचना पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा जांच की गई, तो वहां एक वाहन में 80 बोरियां और गोदाम में लगभग 140 बोरी गेहूं पाया गया। गौरतलब है कि सफेद बोरियों में किसी प्रकार का सरकारी मार्क नहीं पाया गया। इसी संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे ने बताया, एक शिकायत मिली थी कि यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं की अफरा तफरी हो रही है। तो हमारे साथियों के साथ हमारे साथी जो जूनियर अधिकारी वो पहले उपस्थित हो, उसके बाद उपस्थित हुआ। यहाँ पे देख रहा कि एक गाड़ी में कुछ गेहूं की कट्टियाँ भरी हुई है और एक किराना दुकान के अंदर भी कुछ रखे हुए। गाड़ी में लगभग 80 बोरी भरी हुई है और लगभग ये गोदाम में 140 बोरी भर कर रखा हुआ। वहाँ देखा तो सफ़ेद कट्टियों में भरा हुआ, किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किसी प्रकार का मार्का वाली बोरियां वगैरह नहीं होना पाई गई। किसान से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि वो मंडी लाइसेंसी है, उनके द्वारा सौदा पत्रक मंडी से मंगवाए जा रहे हैं। उनके चेक करके कौन कौन से किसानों से खरीदे गए हैं। किसी भी प्रकार का सरकारी गेहूँ प्राप्त हुआ है क्या यहाँ से? ये कहना अभी वो नहीं, जब तक हम सौदा पत्रक देख ले, उन्होंने किसानों जिसने क्रय किया उनसे पूछेंगे क्या इनको इन दुकानों पे बेचा है कि नहीं। हालांकि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकारी राशन दुकानों से उपभोक्ता अनाज लेकर यहां बेचने आते हैं। जांच के दौरान ही एक युवक दुपहिया वाहन से अनाज लेकर आ रहे लोगों को दुकान से कुछ दूरी पर रोकता दिखाई दिया।
इस संबंध में व्यापारी जवाहर कोटवानी ने कहा कि लोग रुपए मांगते हैं, नहीं देने पर शिकायत करते हैं। के अनुसार जो बाहर जो उपभोक्ता हैं जो राशन की दुकान से माल लेते हैं, हाँ। वो भी आपके वहाँ काफी लोग जो बेचते हैं नहीं बेचते, हमारे यहाँ हम किसी से खरीदते ही नहीं है। जी। वो जो लोग बाहर आपको नौकर जो सबको भगाता हुआ कोई नहीं बता रहा, किसी को भी कुछ नहीं बता रहा आपका नाम की शिकायत हुई थी आपकी? है साहब। शिकायत करने वाले करते ना साहब, पैसा मांगते हैं हम देते नहीं है पैसा, वो शिकायत करते हैं। बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इधर एक युवक की शिप्रा में डूबने से हुई मृत्यु, जिला अस्पताल में कराए गए पोस्टमार्टम। मक्सी रोड स्थित पवासा के विधायक नगर में रहने वाले 25 वर्षीय युवक अशोक पिता बलराम यादव ने बेरोजगारी से तंग आकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय अशोक घर पर अकेला था। परिवार के लोग मंदिर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि युवक पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करता था और उचित काम न मिलने से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पवासा थाना द्वारा मर कायम कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना के संबंध में क्षेत्र के पूर्व पार्षद आत्माराम मालवीय ने बताया, ये पढ़ता था और काम भी करता था, उसको नौकरी नहीं लगी बेरोजगारी कारण। मैंने भी 1-2 चक्कर मेरे को बोला था कि नौकरी लगाओ यार, तो मैंने कहा बेटा आप नौकरी है कहाँ? मैंने कहा कहीं आएगी तो मैं बताऊँगा आपको। तो इस कारण ये फांसी ले ली उसने और बेरोजगारी के कारण। इधर एक अन्य घटना में निजी कंपनी में कार्यरत राहुल पिता रामलखन पाल उम्र 21 वर्ष निवासी गोहद जिला भिंड अपने 2 दोस्तों निशांत अग्रवाल और प्रवीण गुप्ता के साथ उज्जैन आया और तीनों दोस्त सुबह 7 बजे के लगभग स्नान के लिए शिप्रा तट रामघाट पहुंचे। तभी स्नान के दौरान राहुल का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। थाना महाकाल ने मर कायम कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया। एक अन्य मामले में विराट नगर निवासी अब्दुल इलियास पिता अब्दुल हबीब उम्र 35 वर्ष अपनी ई रिक्शा से खाक चौक से गुजर रहा था। तभी हनुमान मंदिर के पास सामने से आ रही कार क्रमांक MP 410907 ने टक्कर मारी, जिससे इलियास और उसका दोस्त मुस्तकिम घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। दुर्घटना के बाबत इलियास ने बताया, जैसे हम निकले तो आगे बढ़े तो एकदम कार वाला आ गया, एकदम मेरे में ठोक देने, मैं एकदम फेंका गया। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये खाक चौक चौराहे के पहले हनुमान जी का मंदिर, सब्जी की दुकान है भैया की वहाँ। गुंडा अभियान के तहत 2 बदमाशों के मकानों को जिला प्रशासन ने किया ध्वस्त। दोनों अपराधियों पर कई प्रकरण थे दर्ज। महाकाल थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने वाले कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बल्लू पिता बालकृष्ण चौरसिया के पवासा क्षेत्र स्थित मकान पर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने कार्यवाही की। मकान में 3 किराएदार भी थे। एक दिन पहले ही मकान को तोड़ने का नोटिस दिया गया। अभिषेक का मकान तोड़ने के दौरान उसके परिजनों ने विवाद भी किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया। अभिषेक पर महाकाल थाना, GRP थाना और खरगोन के भगवानपुरा थाने में प्रकरण दर्ज है। भगवानपुरा थाने के मामले में 12 साल की सजा भी हो चुकी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इधर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जिवाजीगंज थाना क्षेत्र की तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले फिरोज उर्फ भूरा पिता बच्चू खां का मकान भी तोड़ दिया। फिरोज पर मारपीट, हफ्ता वसूली, चोरी, धमकाने, जानलेवा हमले जैसे 19 अपराध दर्ज हैं। फिलहाल वह चोरी के मामले में जेल में बंद है। उसका मकान भी गिरा दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए ASP आकाश भूरिया ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में जो गुंडों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें उज्जैन में भी आज 2 गुंडों की जो अवैध संपत्ति थी, जो अवैध अतिक्रमण था, उस पर नगर निगम की टीम के साथ में उनका अतिक्रमण विधिवत रूप से हटाया गया और दोनों ही गुंडों पर दर्जनों मामले दर्ज थे। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार हुई बढ़ोतरी। आम उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। आने वाले समय में भी बढ़ सकती हैं कीमतें। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 76 से 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 76 से 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में यह चौथी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से ही दाम बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में महज 5 दिनों में 3 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की चिंता को बढ़ा दिया है।
देश में 22 मार्च को संशोधित दर जारी करते हुए करीब 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। अभी तक की गई सभी चारों बढ़ोतरी 80 पैसे प्रति लीटर की है। जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन शुरू होने के बाद से ये एक दिन में सबसे तेज बढ़ोतरी है। इस बाबत हमने कुछ उपभोक्ताओं से बात की तो उनका कहना कुछ यूं था। पब्लिक की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी है। अभी सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में और कम करना चाहिए। साहब बहुत गरीबी है, बहुत भाव बढ़ा एरिया है, रेट इतनी मजदूरी मिलती नहीं है और पेट्रोल का और हर चीज़ का भाव बहुत बढ़ रहे हैं। आज कितना और बढ़ गया पेट्रोल का दाम? अब आज क्या 11 रुपया क्या कुछ हो गया 100। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।